बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की करें तो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में यही एक बात रहती है कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आज की बात करें तो चीज़ें, ये जो हम ट्रेंड है इसे बदलता हुआ ज़रूर देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले मेलबर्न और अब और रीजनल एरियाज़ की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जो रूल्स हैं उनको रिलैक्स कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज़? रिलैक्स होने के पीछे रीज़न क्या है, इसको आज समझेंगे ताकि स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को अच्छी तरह से समझ पाएं। और जो स्ट्रिक्ट नाम का जो कैप्शन लगा रहता है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर, इसको भी हम समझें कि आने वाले समय में क्या अब स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर। डिटेल में ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। स्टडीज़ केयर अब्रॉड चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू मैम। तो मनप्रीत जी ज़रूर बताइए, इस तरह से सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का रूल्स को लेकर रिलैक्स हो जाना, और क्या ये ट्रेंड आगे भी बढ़ता जाएगा? पहले मेलबर्न में यूनिवर्सिटी के रूल्स रिलैक्स हुए, अब हम एक और रीजनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करने जा रहे हैं, तो इस ट्रेंड को किस तरह से समझें हम? जी बिल्कुल मैम, देखो ट्रेंड बहुत अच्छा जा रहा है मेरे को लग रहा है, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी अब जैसे जैसे इनटेक पास आ रहे हैं, और आप पहले इस चीज़ का बहुत वो था कि कैपिंग आ रही है, बट अब कहीं ना कहीं जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि कैपिंग होल्ड पे आ गया। तो हर यूनिवर्सिटी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जैसे आपने पहले बताया कि एक मेलबर्न की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, इट्स ऑलरेडी प्रमोटिंग लाइक दे आर गिविंग ऑफर लेटर इन 24 आवर्स, 72 आवर्स में जीटी क्लियर हो रही थी उनकी, एग्रीकल्चर इनकम ले रहे थे, चेंज ऑफ बोर्ड ले रहे थे, पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स को ले रहे थे। तो वही चीज़ अब एक नई यूनिवर्सिटी हमारे पास आई है जो कि उसका डबल बेनिफिट है इससे, क्योंकि वो रीजनल एरिया में पहले तो यूनिवर्सिटी, अब उन्होंने भी एग्रीकल्चर इनकम लेनी स्टार्ट कर दिया, रीसेंट फाइल्ड आईटीआरस भी एक्सेप्ट करनी शुरू कर दिया, प्लस चेंज ऑफ बोर्ड। मतलब अगर कोई बच्चा 10th में सीबीएसई से पढ़ा था लेकिन +2 में वो पंजाब बोर्ड में चला गया, पहले वो यूनिवर्सिटीज उन बच्चों को नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, नाउ दे आर स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट स्टूडेंट ऑल्सो, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। पहले भी ऑफर लेटर्स बल्क में आ रही थी, अब तो और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है इससे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हर यूनिवर्सिटी ट्रेंड को देखती है। उन्होंने देखा कि बाकी यूनिवर्सिटीज रिलैक्स कर रही हैं, हर यूनिवर्सिटी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एनरोल कर रही है, तो जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है वो भी सेम उसी रूल पे अब चल रही है कि यार अगर कैपिंग होल्ड पे आ गया, दिस इज़ द टाइम व्हेन दे कैन गैदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो वो हर यूनिवर्सिटी इसीलिए अपनी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट्स को रिलैक्स कर रही है कि वो भी मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स कर पाएँ। जी, तो ज़रूर मैं ये हम मान सकते हैं, जैसे हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अभी प्रोसेस बहुत ही इजी होने वाला है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए और किस तरह का बेनिफिट और प्रोसेस के टाइम को लेकर बात करें, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें, और स्टूडेंट को कितना ईजी रहने वाला है अब इन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ के रूल्स रिलैक्स हो चुके हैं? बिल्कुल मैम, देखो एडमिशन तो पहले भी थोड़ी इजी थी, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी फाइनेंशियल्स पे, जीटी स्टेज पे जाके। तो मेरे को ये लग रहा है कि देखो अब हमारे पंजाब में हर दूसरा तीसरा बंदा कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, तो जितने भी लोग हैं वो ये सोचते थे कि यार हम तो टैक्सेबल अमाउंट मतलब उसमें स्लैब में नहीं आते हैं, हमें शायद आईटीआरस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने, लेकिन उनकी इनकम जेन्युइन थी, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही थी, वो अगर उनको अब जब उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करा अपने बच्चों का, देन दे रियलाइज कि यार आईटीआरस तो मैंडेटरी हैं, तो उन्होंने अपनी आईटीआरस फाइल करी। वो ये नहीं है कि वो जेन्युइन आईटीआरस ही थी, बट द प्रॉब्लम इज दिस, उन्होंने रिसेंटली फाइल करी वो आईटीआरस। तो यूनिवर्सिटी को लग रहा था यार ये सिर्फ बच्चे को भेजने के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं, बट द कंसेप्ट बिहाइंड दैट वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक एग्रीकल्चरिस्ट के हमेशा माइंड में ये रहता है यार मैं तो टैक्सेबल अमाउंट में स्लैब में आता नहीं हूँ, शायद मुझे ज़रूरत ही नहीं आईटीआर भरने की। तो अब उन्होंने आईटीआर भरनी स्टार्ट करी, तो कहीं ना कहीं जब वीज़ाज हाई कमीशन ने देने शुरू करे, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे केसेस को पॉजिटिव लिया, एक्सेप्ट करा और उनके वीज़ाज भी आए, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी रिलैक्स होगी। तो मुझे लगता है कि जो भी रिसेंटली फाइल्ड आईटीआरस थी जिनकी, उनको अब अप्लाई कर देनी चाहिए अपनी एप्लीकेशन, जिनको पहले किसी ना किसी कंसल्टेंट ने मना कर दिया था कि आपका शायद ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, आपने तो रिसेंटली फाइल्ड आईटीआरस को फाइल करा है तो अब आपका बच्चा जा नहीं सकता है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इवन यू हैव फाइल्ड योर आईटीआरस रिसेंटली, आपने इसी साल में दोनों ईयर्स की आईटीआर फाइल करी है, दिस इज़ अ गोल्डन टाइम, दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी, आप आइए अप्लाई करिए और अपनी ऑफर लेटर लीजिए। जी बिल्कुल, तो ज़रूर स्टूडेंट्स को इस गोल्डन टाइम का
फ़ायदा लेना चाहिए। जिस तरह से अब कुछ यूनिवर्सिटीज़, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये जो पहले मेलबर्न के बाद अब ये रीजनल एरिया की सरकारी यूनिवर्सिटी ने अपने रूल्स जो है रिलैक्स किए हैं। इसको लेकर आप और जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर ज़रूर कॉल कर लीजिए, ताकि डिटेल में आप ज़रूर पूरे प्रोसेस को समझ सकें, किस तरह से रूल्स जो है रिलैक्स हुए हैं, कैसे आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। कमिंग इनटेक के लिए आपने अप्लाई करना है या फिर जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना है, तो उसको लेकर पूरा प्रोसेस समझने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए, या फिर स्टडीज़ केयर अब्रॉड के ऑफिस, चंडीगढ़ ऑफिस भी आप जो है विजिट कर सकते हैं। मनप्रीत सिंह जी को, चीमा जी को मिलना चाहते हैं तो ज़रूर चंडीगढ़ ऑफिस में ही आपको आना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट साथ में ज़रूर लेकर आइएगा, ताकि डिटेल में असेसमेंट की जा सके और राइट ऑप्शंस, राइट कोर्सेज आपको गाइड किए जा सके। मनप्रीत जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।